नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 11 पर्यायवाची शब्द। बच्चों, आपको याद है पिछले पाठ में हमने क्या पढ़ा था? पिछले पाठ में हमने विलोम शब्द पढ़े थे जो शब्द का उल्टा अर्थ रखते थे। आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स। तो बच्चों, ये पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द तो बच्चों अलग अलग होते हैं लेकिन अर्थ समान देते हैं, जैसे कि जल, पानी, नीर, वारी, आप कुछ भी कह लीजिए, अर्थ इसका एक ही रहेगा। ऐसे शब्दों को बच्चों पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। चित्र देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। पहला चित्र देखिए बच्चों। श्रद्धा मेरी सहेली है, श्रद्धा मेरी मित्र है। तो बच्चों, आप सहेली कहिए या मित्र कहिए, अर्थ तो एक ही हुआ ना। माँ खाना बना रही है, माँ भोजन बना रही हैं। तो बच्चों, खाना कहिए या भोजन कहिए, अर्थ तो एक ही हुआ। आसमान साफ था, आकाश साफ था। तो बच्चों, आसमान या आकाश कहिए, अर्थ तो ये एक ही दे रहे हैं। इन शब्दों को कहते हैं पर्यायवाची शब्द। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहले चित्र में सहेली और मित्र शब्द एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। इसी प्रकार खाना और भोजन शब्द एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। इसी प्रकार आसमान तथा आकाश शब्द भी एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची या समान अर्थ वाले समानार्थी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, इन्हें पर्यायवाची भी कहते हैं और इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी कि ये समान अर्थ देते हैं। पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स। किसी शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अमृत, सुधा, सोम, अमीय, अमी आदि। ये कहलाते हैं बच्चों पर्यायवाची शब्द। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा याद करिए। पहला देखिए बच्चों, धरती। अब देखिए धरती को और क्या क्या कहते हैं। पृथ्वी, भूमि, धरा, वसुधा। इसी तरह आकाश, नभ, व्योम, गगन, आसमान। ईश्वर, भगवान, परमात्मा, प्रभु, जगदीश। मित्र, साथी, सखा, सहचर, दोस्त। चलिए बच्चों, कुछ और पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, जैसे कि राजा। राजा को नृप, नरेश, भूप और भूपति भी कहा जाता है। देवता, देव, सुर, अमर, विबुध। चंद्रमा, चांद, शशि, राकेश, मयंक। पेड़, तरु, विटप, वृक्ष, द्रुम। घर, गृह, सदन, भवन, आलय। अमृत, सोम, सुधा, पीयूष, अमी। सर्प, सांप, भुजंग, विषधर, पभग। कमल यानी कि पंकज, नीरज, जलज, तोयज। बादल, मेघ, जलद, नीरद, घन। आंख, चक्षु, नयन, लोचन, अक्षी, सूर्य। भानु, भास्कर, दिनकर, आदित्य। आग, अग्नि, अनल, पावक, कृषाणु। रात, निशा, रात, रजनी, रैन। हवा, वायु, समीर, पवन, अनिल। पहाड़, पर्वत, गिरी, नग, अचल। पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, पुहुप। तो बच्चों, ये थे कुछ पर्यायवाची शब्द जिन्हें हमने पढ़ा है। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपको जो भी पढ़ाया गया है उसे आप अच्छे से याद करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे और इसमें जितने भी पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ाए गए हैं उन्हें अच्छे से याद करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।